दोस्तों, रात का समय था। घड़ी ने 12 बजाए थे। 6 बजे इन्हें शराब खाने से बाहर निकलते हुए एक टैक्सी की तलाश की। सड़क पर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो पूरा शहर नींद में डूब गया हो और सिर्फ हवा की सरसराहट गूंज रही हो। अचानक एक पुरानी काली पीली टैक्सी उसकी ओर बढ़ती दिखाई दी। अजय ने हाथ उठाकर इशारा किया तो ड्राइवर ने बिना कुछ बोले गाड़ी रोक दी। टैक्सी के अंदर झांकते ही उसे एक ठंडी लहर ने झकझोर दिया, मानो गाड़ी के भीतर किसी अंधेरे कुएं की गहराई समाई हो। ड्राइवर का चेहरा धुंध में छुपा हुआ था, बस उसकी लाल चमकती आंखें अंधेरे को चीरती नजर आ रही थी। अजय को लगा शायद थकान और नशे के कारण उसे भ्रम हो रहा है। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और भीतर बैठ गया। सीट पर बैठते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी पुराने खून में डूबे गड्ढे पर बैठ गया हो। उसने घबराकर हाथ हटाया, लेकिन उंगलियों पर गहरे लाल निशान रह गए थे। अजय ने घबराहट छुपाते हुए कहा, भैया सिविल लाइंस चलोगे? ड्राइवर ने धीमी और खुरचुरे स्वर में एक शब्द बोला, चलो, और गाड़ी धीरे धीरे अंधेरे के रास्ते पर बढ़ने लगी। टैक्सी का भीतर का माहौल अजय को हर पल असहज कर रहा था। खिड़कियों पर मोटी धूंध जम चुकी थी और बाहर का दृश्य बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा था। गाड़ी के अंदर अजीब सी बदबू फैली थी, जैसे पुराने शव की गंध धीरे धीरे रिस रही हो। उसने ड्राइवर की पीठ देखी। उसकी गर्दन पर गहरे जलने के निशान थे और कान के पास की त्वचा झुलझी हुई दिखाई दे रही थी। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे से मोबाइल निकालकर रोशनी की, लेकिन स्क्रीन झिलमिलाकर बंद हो गई। तभी उसने सामने के शीशे में हल्की सी परछाई दिखी। वह कोई औरत थी। उसके बाल बिखरे हुए और आंखें चमकती हुई, मानो चुड़ैल की शक्ल काले भीतर की कैद हो गई हो। अजय ने तुरंत आंखें बंद कर ली और मन ही मन कहा कि यह सिर्फ वहम है। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, चुड़ैल उसकी बगल वाली सीट पर बैठी थी। उसके होठों से काला धुआं निकल रहा था और चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। अजय चीखना चाहता था, लेकिन आवाज़ गले में ही अटक गई। तभी ड्राइवर ने हंसते हुए कहा, डर मत, यह तेरी आखिरी सवारी है। अजय के पूरे शरीर से पसीना बहने लगा। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन हैंडल जाम हो चुका था। खिड़की पर उसने हाथ पटका, पर शीशे पर गाढ़ा लाल धब्बा फैल गया, जैसे किसी ने खून पोत दिया हो। चुड़ैल धीरे धीरे उसकी ओर झुक रही थी। उसकी लंबी नुकीली उंगली अजय के कंधे पर टिक गई। उसकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी थी और छूते ही अजय का बदन सुन्न पड़ गया। ड्राइवर लगातार सड़क पर गाड़ी मोड़ते हुए हंस रहा था। उसकी हंसी में इतनी क्रूरता थी कि अजय का दिल कांप उठा। अचानक टैक्सी एक सुनसान पुल पर जा पहुंची। पुल के नीचे गहरी नदी बह रही थी, जिसका पानी अंधेरे में खोलते लहू जैसा दिख रहा था। चुड़ैल ने अपना मुंह खोला तो उसमें से डरावनी कराह की आवाज़ गूंजने लगी। अजय ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का दिया। तभी अचानक वह खुल गया और वह पुल से नीचे गिरता चला गया। गिरते समय उसकी आंखों के सामने चुड़ैल का चेहरा और ड्राइवर की लाल आंखें आखिरी बार तैरती रह गई थी। अजय को लगा जैसे वह पुल से गिरते ही मर गया होगा, लेकिन अब उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो पाया कि वह फिर उसी टैक्सी की पिछली सीट पर बैठा है। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वह पसीने से तरबतर हो चुका था। उसने खुद को चुटकी काट कर देखा, लेकिन दर्द महसूस हुआ, मतलब यह सपना नहीं था। चुड़ैल फिर से उसी जगह बैठी थी। उसकी आंखें इस बार और भी ज़्यादा भयानक लाल चमक रही थी। अजय ने चिल्लाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज़ जैसे गले में बंद हो गई थी। उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि सड़क पर कोई भी नहीं था।
न आदमी, न कोई और गाड़ी, न कोई आवाज़, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। ड्राइवर बिना कुछ बोले गाड़ी चलाता रहा था। उसका चेहरा अब और भी साफ दिखाई दे रहा था। उसकी त्वचा जगह जगह से फटी हुई थी, मानो किसी ने उसे जिंदा जला दिया हो। अजय ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। तभी अचानक चुड़ैल ने उसके कान के पास झुक कर फुसफुसाया, अब तू भाग नहीं सकता, तेरी आत्मा हमारी है। अजय ने पूरी ताकत से अपनी जेब में रखा मोबाइल निकालने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने स्क्रीन ऑन की, मोबाइल पर अपने चेहरे की जगह चुड़ैल की झलक दिखाई दी। उसका चेहरा फटा हुआ, आंखों से खून टपकता हुआ और मुंह से कीड़े रेंगते हुए निकल रहे थे। अजय ने मोबाइल ज़मीन पर गिरा दिया और डर के मारे पीछे हट गया। तभी अचानक टैक्सी की स्पीड बहुत तेज़ हो गई, मानो गाड़ी हवा में ही उड़ रही हो। बाहर के दृश्य धुंधले पड़ गए और खिड़की से ऐसा लग रहा था जैसे वे सीधे नरक की गहराइयों में उतर रहे हो। चुड़ैल की हंसी गाड़ी के भीतर गूंज रही थी, मानो 100 औरतें एक साथ चिल्ला रही हो। अजय ने डर कर हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से उसकी आंख देखा और ठंडी आवाज़ में बोला, मरना? तू पहले ही मर चुका है, अब तो तेरी आत्मा बस हमारे खेल का हिस्सा है। यह सुनकर अजय की आत्मा कांप गई। उसने अपने हाथों को देखा तो पाया कि उसकी उंगलियां धीरे धीरे गायब हो रही थी, मानो उसका शरीर अब धुएं में बदलता जा रहा हो। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके होंठों से सिर्फ फटे हुए गले जैसी आवाज़ निकल रही थी। चुड़ैल अब और भी पास आ चुकी थी। उसका चेहरा इतनी नज़दीक था कि अजय उसकी सड़ी हुई सांस को महसूस कर सकता था। उसके दांत लंबे और नुकीले हो गए, जैसे वह किसी भी पल उसके गले में धंस जाएंगे। अजय ने आखिरी हिम्मत जुटाकर दरवाजे को लात मारी। इस बार दरवाज़ा खुल गया और वह सड़क पर गिर पड़ा। लेकिन सड़क पर गिरते ही उसने देखा कि यह वही पुल था, वही नदी और वही लाल खून जैसा पानी। टैक्सी वहीं खड़ी थी और चुड़ैल खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसकी आंखें अजय के शरीर को चीर रही थी। ड्राइवर ने धीरे से कहा, कितनी बार गिरेगा? जब तक हमारी मर्जी नहीं, तू मर भी नहीं पाएगा। अजय चीखते हुए ज़मीन पर घिसटता रहा। उसने चारों ओर देखा तो पाया कि वह सड़क अब भी किसी सामान्य जगह की तरह नहीं दिख रही थी। दोनों खड़े पेड़ काले धुएं से बने हुए प्रतीत हो रहे थे और उनकी टहनियों से टपकता लाल तरल खून ऐसा लग रहा था हवा में जलते मांस की गंध फैली थी, जिसने उसका दम घोट लिया हो। उसने जैसे तैसे खड़े होकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम किसी भारी जंजीर से बंध गए थे। उसने पीछे मुड़कर देखा तो टैक्सी अब धीरे धीरे उसकी ओर खिसक रही थी, जबकि उसके पहिए ज़मीन को छू भी नहीं रहे थे। चुड़ैल की परछाई खिड़की से बाहर झुकती जा रही थी और उसकी लंबी जीभ ज़मीन तक पहुंचने लगी थी। अजय ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, भगवान मुझे बचाओ, लेकिन उसकी आवाज़ आसमान में गूंजने की बजाय ज़मीन में समा गई, मानो धरती ने उसे निगल लिया हो। तभी टैक्सी के भीतर से फिर वही आवाज़ आई, ड्राइवर की भयानक हंसी। यहाँ कोई भगवान नहीं आता, यहाँ सिर्फ मौत का खेल होता है। अजय भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन सड़क अचानक लंबी और अंतहीन बनी चली गई। उसने जितना तेज़ भागा, सड़क उतनी ही आगे बढ़ती गई, मानो वह किसी अंधेरे भूलभुलैया में फंस चुका हो। अचानक उसकी टांगों से ताकत खत्म हो गई और वह ज़मीन पर गिर पड़ा। तभी चुड़ैल टैक्सी से निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके पैरों के नीचे ज़मीन पर निशान नहीं बनते थे, बल्कि काले धुएं के बादल फैल जाते थे। अजय पीछे हटने लगा, लेकिन चुड़ैल ने उसके हाथ पकड़ लिया। उसके स्पर्श से अजय का हाथ काला पड़ने लगा और धीरे धीरे गलने लगा। अजय दर्द से तड़प उठा
और छोड़ने की भीख मांगने लगा। तभी ड्राइवर टैक्सी से बाहर निकला। उसकी जलती हुई त्वचा अब और साफ दिख रही थी। उसका चेहरा पिघलते मोम जैसा लग रहा था और आंखों से आग की लपटें निकल रही थी। वह धीरे से बोला, हम दोनों यहाँ फंसी आत्माएं हैं और अब तू हमारा साथी बनेगा। तेरी आत्मा के बिना यह खेल अधूरा है। अजय की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके आंसू खून में बदलकर ज़मीन पर गिर रहे थे। उसने किसी तरह अपनी ताकत जुटाई और ड्राइवर को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ उसके शरीर के आर पार चला गया, मानो वह कोई इंसान नहीं बल्कि सिर्फ चलती हुई आत्मा हो। चुड़ैल ने अचानक अजय की गर्दन पकड़ ली और जोर से दबाने लगी। उसका चेहरा और ज़्यादा डरावना होता जा रहा था। उसकी आंखें अब काले गड्ढों जैसी हो चुकी थी। अजय को लगा कि उसकी सांसें रुक जाएगी। तभी अचानक आसमान से बिजली कड़कने की आवाज़ आई। दूर एक मंदिर की घंटी बजने की ध्वनि गूंजी। चुड़ैल और ड्राइवर दोनों खिसक कर पीछे हट गए, मानो किसी ने उन्हें जलती आग में धकेल दिया हो। अजय ने उसी आवाज़ की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। उसके पैरों में अब भी दर्द था, पर वह जानता था कि अगर उसने मंदिर तक पहुंच लिया तो शायद उसकी आत्मा बच सकती है। लेकिन पीछे से ड्राइवर की आवाज़ आई, भाग, जितना भागना उतना भाग, आखिरकार लौट कर यहीं आना पड़ेगा। अजय जैसे तेज मंदिर की ओर दौड़ता रहा। रास्ता लंबा और टेढ़ा मेढ़ा था, पर घंटियों की आवाज़ उसे मार्ग दिखा रही थी। उसके कदम कांप रहे थे, शरीर बार बार गिर रहा था, लेकिन वह उठा और फिर आगे बढ़ गया। अचानक उसके पैरों के नीचे की सड़क दलदल में बदलने लगी। वह जितना भागता उतना ही भीतर धंसता चला जाता। उसने भय से पीछे देखा तो टैक्सी फिर उसी जगह आके खड़ी हो गई। इस बार टैक्सी के चारों पहिए से खून बन रहा था और खिड़की से चुड़ैल आदि बाहर निकल चुकी थी। उसके हाथ इतने लंबे थे कि वे सीधा अजय की ओर बढ़ रहे थे। उसने दलदल से निकलने की कोशिश की। तभी सामने मंदिर का दरवाज़ा चमक उठा। वहाँ से सफ़ेद रोशनी फैल रही थी। अजय ने पूरी ताकत से छलांग लगाई और रोशनी को छूते ही दलदल से बाहर निकल आया। चुड़ैल ने चीखते हुए हाथ पीछे खींच लिया और उसकी आवाज़ पूरे अंधेरे में गूंजने लगी। अजय मंदिर के आंगन में गिरा और उठते हुए ज़मीन पर लेट गया। उसकी सांसें टूट टूट कर निकल रही थी। वह खामोशी थी, पर घंटी की आवाज़ लगातार गूंज रही थी। उसने चारों ओर देखा तो पाया कि मंदिर पूरी तरह उजाड़ था। दीवारों पर दरारें थी, मूर्तियाँ टूटी हुई थी और चारों ओर धूल जमी थी। लेकिन जैसे ही उसने गर्भगृह की ओर देखा, एक चमकता दीपक जल उठा। उसके पास जाकर अजय ने देखा कि वहाँ कोई मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक दर्पण रखा था। उसने जैसे ही उसमें झांका, उसने उसको अपना चेहरा दिखाई दिया, लेकिन अगले ही पल उसमें वही ड्राइवर खड़ा था, लाल आंखें और जलती त्वचा के साथ। दर्पण से आवाज़ आई, कहा था ना तो भाग नहीं सकता। अजय डर से पीछे हट गया। तभी दर्पण से चुड़ैल भी प्रकट हो गई। उसकी परछाई बाहर निकलकर धीरे धीरे आकर लेने लगी। मंदिर की पवित्र जगह भी अब उसे रोक नहीं पा रही थी। अजय ने घबराकर दीपक उठा लिया और उसे दर्पण पर दे मारा। दर्पण टूटते ही कान फाड़ देने वाली चीख गूंज उठी। पूरे मंदिर की दीवारें कांपने लगी। टूटी हुई कांच की किरचों जैसे खून टपकने लगा, जैसे वे जिंदा हो। उसी खून से ज़मीन पर आकृतियाँ बनने लगी। ड्राइवर और चुड़ैल की दोनों अब पहले से भी ज़्यादा भयानक रूप में अजय के सामने खड़े थे। चुड़ैल के बाल अब इतने लंबे हो चुके थे कि वे ज़मीन पर रेंग रहे थे और उनमें से सांप निकलते दिखाई दे रहे थे। ड्राइवर के हाथ अब लोहे की जंजीरों में बदल गए थे, जिनसे आग की चिंगारियां निकल रही थी। अजय ने कांपते हुए कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? ड्राइवर ने भारी आवाज़ में उत्तर दिया, तेरी आत्मा, ताकि हम इस श्राप से मुक्त हो सके। चुड़ैल ने मुस्कुराते हुए जोड़ा, और अगर तूने मन किया तो तेरा शरीर चीर फाड़ कर यहीं बलि चढ़ा देंगे।
अजय के सामने अब मौत और श्राप दोनों खड़े थे। वह कांपते हुए मंदिर की मूर्तियों की ओर भागा, लेकिन सब टूटी हुई थी। उसने एक घंटा पकड़ा और पूरी ताकत से बजाने लगा। घंटी की आवाज़ इतनी तेज़ हुई कि मंदिर की दीवारें हिलने लगी। चुड़ैल ने कानों पर हाथ रख कर लिए और दर्द से चीख उठी। ड्राइवर भी तड़पने लगा, उसकी त्वचा जल कर गिर रही थी। अजय ने समझ लिया कि यही उनका कमज़ोर पक्ष है। उसने लगातार घंटी बजाना जारी रखा। तभी अचानक घंटी उसके हाथों से खून टपकने लगा, जैसे वह घंटा भी जीवित हो गया हो। लेकिन अजय रुकने को तैयार नहीं था। उसने आंखें बंद कर ली और पूरा जोर लगाकर घंटा बजाता रहा। चुड़ैल ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगी। उसके बाल सांपों में बदलकर काटने लगे, लेकिन आवाज़ से जलकर राख हो गए। ड्राइवर ने गुस्से में जोर से दहाड़ लगाई। तू हमें खत्म नहीं कर सकता, हम तेरी आत्मा का हिस्सा है। पर उसी वक्त घंटा फट पड़ा और पूरे मंदिर में आग की लपटें उठी। आग की लपटों में सब कुछ जलने लगा। अजय ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि वह भी धीरे धीरे धुएं में बदल रहा है। उसने डरते हुए अपने हाथ देखे, उंगलियां गायब हो रही थी, सीना खाली होता जा रहा था। तभी एक दिव्य आवाज़ गूंजी, सत्य और साहस से ही तुम मुक्त हो सकता है। अजय ने कांपते हुए कहा, मैं सत्य स्वीकार करता हूँ। अगर मेरी आत्मा की बलि से ये श्राप खत्म होता है तो मैं तैयार हूँ। इतना कहते ही उसके चारों ओर तेज सफ़ेद रोशनी फैल गई। चुड़ैल और ड्राइवर दोनों दर्द से चिल्लाकर राख में बदल गए। मंदिर की जंजीरें टूटी और दीवार पर अंकित खून की लकीरें गायब हो गई। लेकिन अजय अब पूरी तरह धुएं में बदल चुका था। उसका शरीर ज़मीन पर गिरा नहीं, बल्कि हवा में विलीन हो गया। आखिरी बार उसकी चीख सुनाई दी, क्या मैं सच में आज़ाद हो गया? और फिर सन्नाटा छा गया। कई सालों बाद उस गांव के लोग अब भी उस सुनसान सड़क से गुजरने से डरते हैं। कहते हैं आधी रात को वहां अब भी वही टैक्सी दिखाई देती है, जिसकी हेडलाइट्स खून की तरह लाल चमकती है। लोग दावा करते हैं कि अगर कोई अनजान मुसाफिर उस टैक्सी में बैठ जाए तो ड्राइवर और चुड़ैल दोनों उसे ले जाते हैं, और टैक्सी के शीशे में तीसरा चेहरा भी दिखाई देता है। अजय का उसकी आत्मा अब हमेशा उस गाड़ी में कैद है, जो नए शिकार की तलाश में रात भर भटकती है। कई लोगों ने दूर से घंटी की आवाज़ सुनी, मानो कोई भीतर से मदद की पुकार कर रहा हो। लेकिन जो भी पास गया कभी लौट कर नहीं आया। गांव वालों ने उस सड़कों को भूतिया टैक्सी मार्ग के नाम से दिया है, और वहाँ सूरज ढलने के बाद कोई भी नहीं जाता। आज भी जब आधी रात होती है, औरतों की चीखें और पिघलती त्वचा की गंध हवा में तैरती है। और अगर कभी आपको भी उस सड़क पर लाल हेडलाइट वाली टैक्सी दिखे तो याद रखना, उसके अंदर सिर्फ चुड़ैल और ड्राइवर नहीं, बल्कि अजय की आत्मा भी बैठी है, अगले मुसाफिर का इंतज़ार करती हुई। दोस्तों, अगर आपको ये डरावनी कहानी और भयानक टैक्सी वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। आपका एक छोटा सा लाइक हमें ऐसी और रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली बार जब भी कोई नई हॉरर या भूतिया कहानी अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें, क्योंकि उसी से आपको हर नई कहानी की जानकारी तुरंत मिलेगी। और हाँ, मुझे आपके विचार जानने में बहुत खुशी होगी, इसलिए वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। क्या आपको टैक्सी वाले चुड़ैल का हिस्सा सबसे डरावना लगा, या ड्राइवर की जलती हुई आत्मा? आपके कमेंट्स पढ़कर हमें पता चलता है कि अगली बार किस तरह की कहानियाँ और भी ज़्यादा भयानक और मज़ेदार बनाई जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने हॉरर लवर दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें, ताकि वे भी इस डरावनी यात्रा का हिस्सा बन सके। अगले वीडियो में मैं आपके लिए और भी खतरनाक, रहस्यमय और दिल दहला देने वाली कहानियाँ लेकर आऊँगा। तब तक जुड़े रहिए और याद रखिए, मुझे रात का सन्नाटा हमेशा किसी रहस्य को छुपाया बैठा होता है।
बस आपको वहाँ जाना नहीं है। तो दोस्तों तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।